हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम 2.3 के आगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आगे करेंगे। जैसे हम फंक्शन के टाइप सीख रहे थे, आज अगली टाइप सीखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में भी पढ़ा क्या होता है। जब डिग्री 2 हो जिसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है ना, जैसे ax प्लस by प्लस c, इसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर इस टाइप के फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोल देते हैं, तो ये भी उसी फंक्शन में से एक आ जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल की ही टाइप बन गई। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा हो जाता है, ऐसे इस टाइप के फंक्शन, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक एग्जांपल ले ली फंक्शन की हमने, एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, एक फॉर्मूला या एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर पैटर्न की चीजें मिलती हैं। अगर हमें किसी ने बोल दिया एक्स स्क्वायर, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यूज लूंगा, यहाँ पर मैं एफ एक्स की वैल्यूज लूंगा। अब इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, तो इसको हम वाई भी बोल सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है y। x की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, तो हम इस फंक्शन को बोल देते हैं कि x पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो आपने क्या बोल दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स है किस टाइप का, इस केस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा फंक्शन बन गया। अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9। तो हम जब वैल्यू x की हमने वैल्यू 1 पुट की, एफ एक्स क्या आ गया 1, यहाँ कुछ आ गया। एफ एक्स की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, एफ एक्स क्या आ गया 4, यहाँ कहीं 4 आ जाएगा, फिर यहाँ कहीं 9 आ जाएगा। तो जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कर्व बनेगा। अगर हम -1 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, -2 पुट करेंगे तब भी +4 आएगा। तो इस साइड भी ऐसे फंक्शन बन जाएगा। तो इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये हम कॉनिक सेक्शन में वैसे पढ़ेंगे कि ये पैराबोलिक फंक्शन है। हम फिजिक्स में भी एक चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं कि ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक इस टाइप का फंक्शन हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक, पैराबोला देता है ये हमें, ठीक है। तो हमने ये पढ़ दिया। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन हम रियल नंबर पुट कर रहे हैं ना, 1 पुट किया रियल नंबर है, 2 पुट किया रियल नंबर है, और आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी तो रियल नंबर आ रहा है। 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया 4 आया। तो डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। अगर हम माइनस में भी पुट कर रहे हैं, -1 भी तो क्या है, रियल नंबर, तो डोमेन दोबारा रियल नंबर आ गई। -2 भी रियल नंबर है, -2 का स्क्वायर करके क्या आएगा 4 दोबारा रियल नंबर है। तो डोमेन और रेंज दोनों रियल है, ठीक है ना। तो फंक्शन रियल टू रियल है, रियल नंबर पुट कर रहे हैं, रियल आ रहा है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, फंक्शन इज रियल टू रियल। अगर तो ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन बन गया। एक्स क्यूब का फंक्शन ऐसा ही बनता है, ऐसा बनता है एक्स क्यूब का ग्राफ। जैसे 2 पुट करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और 3 पुट करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 आ जाएगा। तो इस टाइप से ग्राफ चलेगा। अगर -1 पुट करेंगे तब भी आंसर माइनस में ही आएगा। अगर -2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये क्या आएगा, -2 इंटू -2 4 इंटू -2 -8। तो -2 पुट किया, ठीक है ना, तो नीचे आंसर आएगा। -2 यहाँ कहीं वैल्यू होगी, -8 यहाँ कहीं वैल्यू आ जाएगी। -8 किसकी वैल्यू आई, एफ एक्स की। इस एक्सिस को क्योंकि हम एफ एक्स मान रहे हैं, तो आई एक्सिस को हम एफ एक्स मान रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू -8 आ रही है। तो नीचे चलता रहेगा, माइनस की पुट करेंगे प्लस की पुट करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका ग्राफ ये बन गया। इसकी भी डोमेन रियल नंबर है क्योंकि -1 रियल नंबर होता है, -1 का क्यूब करके अगर -1 आ रहा है वो भी रियल नंबर ही है। तो इसमें भी डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, तो ये फंक्शन भी रियल टू रियल हो गया, ठीक है। आगे फंक्शन पढ़ते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है,
जो अपॉन की फॉर्म में होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर हमने मान लिया जी एक्स फंक्शन है, नीचे हमने मान लिया एच एक्स फंक्शन है। ऐसे भी हो सकता है फंक्शन जी एस, सपोज करो जी एक्स ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इनमें वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आती रहेगी कुछ, एफ एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, आती रहेगी, उससे एक ग्राफ बनता रहेगा। वो हम नहीं बनाते, एक एक वैल्यू, काफ़ी सारी वैल्यूज देखनी पड़ती हैं, 1 पुट करेंगे, 0.001 पुट करेंगे, तो कुछ तो ग्राफ बनेगा। ये पर्टिकुलर केस थे कि जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ग्राफ बन गया, इसमें भी बनता है, कुछ बनता है, हमें नहीं पता कैसा बनता, पर इसमें भी ग्राफ कुछ बनेगा, ठीक है। तो फंक्शंस हमेशा ग्राफ पे ही नोट होते हैं। तो ये एच एक्स इसमें क्या होना चाहिए, एच एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, रियल नंबर पुट करेंगे, उसमें से किसको एक्सक्लूड कर देंगे, 0 को। तो देखो हमने 0 तो हटा ही दिया ना, अगर 0 हटा दिया तो आंसर में भी 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने 0 पुट करना ही नहीं। तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, r-0।